हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है, हम देखने वाले हैं आज की रीडिंग में कि नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहने वाले हैं आपके। सबसे पहले मैं देखूंगी पास्ट की आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, प्रेजेंट की, एंड फिर मैं देखूंगी नेक्स्ट 72 आवर्स। ओके, सो यार रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। सो सबसे पहले मैं ये वाले कार्ड्स यूज़ करूँगी। पहले पास्ट की एनर्जी देखेंगे, फिर हम प्रेजेंट में जाएंगे और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की पास्ट की क्या एनर्जी रही है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। लेट्स सी। ओके, हैंग्ड मैन, टावर, magician, bottom the deck is star. Okay, एक्चुअली आपका पास्ट में कुछ ऐसा रहा है कि आपके पार्टनर ने ना आपको कोई क्लियरिटी नहीं दी, हमेशा स्टक करके रखा, हमेशा अटका करके रखा। मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है कि आपने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत सारे अपने मन की बात को ना सुनते हुए दूसरे की विशेष, दूसरे की ख्वाहिशें, दूसरे की ज़िद पूरी की है। जैसे कि आपके पार्टनर की ज़िद, आपका मन करे चाहे ना करे, आपका दिल हाँ बोले या ना बोले, लेकिन आपने उनकी खुशी के लिए वो काम किए हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। बट आपके पार्टनर ने कभी कोई स्टेबिलिटी या कोई कमिटमेंट नहीं दी इस रिलेशनशिप में और हमेशा स्टक रखा। ब्रेकअप मुझे दिखता है क्योंकि यहाँ पर टावर का कार्ड है। सो ब्रेकअप तो हुआ है आप दोनों का और कोई ट्रस्ट इशू आई थिंक हुआ है आप दोनों के बीच में, कोई बहुत ख़तरनाक वाली मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर किसी तरीके का धोखा, जिसके बाद में ये चीज़ हुई है। काफ़ी टाइम तक स्टक रखने के बाद में धोखा हुआ या फिर काफ़ी टाइम तक स्टक रखने के बाद में ट्रस्ट इश्यूज़ आए और काफ़ी टाइम तक आप स्टक रहे हो रिलेशनशिप में। मीन्स कि आपने एक तरफ से इंतज़ार किया बट लास्ट में हुआ यही कि एक तरीके से ब्रेकअप के जैसी ही सारी सिचुएशंस बन गई। उसके बाद में भी आपने अपनी होप नहीं खोई, आपने बहुत मैनिफेस्ट किया, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया कि चीज़ें फिर से ठीक हो जाए। लेकिन आई फील कि बाकी हम आगे कार्ड्स देखेंगे, लेकिन आई फील कि आप अभी तक मैनिफेस्ट कर ही रहे हो उन चीज़ों को, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड एक्चुअली आप इतने टाइम, इतना कुछ होने के बाद भी अभी तक इसीलिए आप कोशिश कर रहे हो बिकॉज आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है। आपने एक तरीके से इस रिश्ते को बनाने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, इस रिश्ते में एक एक्साइटमेंट बना करके रखी है आपने। हमेशा एफर्ट्स आपने बहुत डाले हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं। ये मुझे ये हैंगमैन के कार्ड से क्लियर पता चलता है। इसीलिए आप अभी भी कोशिश ही कर रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाए, अभी भी कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट ही कर रहे हो। एंड मुझे ये भी लगता है कि आपके पार्टनर जो है आपके लिए एक विश है, आपकी विश है आई थिंक। एंड जो सारी चीज़ें हुई, ऑब्वियसली कभी कभी गुस्सा भी आता है, कभी कभी खुद पे आता है, कभी अपने पार्टनर पे आता है, लेकिन फिर भी आप लगे हुए हो एफर्ट्स डालने में, आप वर्क कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप छोड़ नहीं रहे हो अपनी होप को, जो कि मुझे सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर लगी। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखेंगे। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया, आप देखो
मुझे अलग अलग एनर्जीज़ दिख रही है, मैं अलग अलग एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट जो मुझे दिख रहा है वो ये कि एक तो ये कि आपके पार्टनर आपको बिना बताए कुछ निकल लिए, ठीक है, ये दिखता है। एंड अभी तक उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। एक्चुअली बात यहाँ पर ये है कि आप जो है एक आपके इनके साथ ना 1 या 2 साल तो चीज़ें बिल्कुल बहुत बढ़िया चली हैं रिलेशनशिप में, ठीक है, बट उसके बाद में चीज़ें गड़बड़ हुई हैं। बिकॉज यहाँ पर दिखता है कि आप किसी तरीके की साइकिल में इनके साथ फंसे हो, ठीक है, और ये बार बार आता है आपकी लाइफ में, ये भी दिखता है। सो जो कुछ एनर्जीज़ मिली वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो एक तो आपको हर्ट किया आपके पार्टनर ने कि कुछ बोला ही नहीं, बिना बताए चले गए। आपको आज तक नहीं पता कि रीज़न क्या है बात ना करने का। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लगता है कि आपके पार्टनर जो या तो अब्रॉड में हैं, जिसकी वजह से कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, एंड आपको कोई कमिटमेंट भी नहीं दी इन्होंने। काफ़ी टाइम तक रिलेशनशिप में रहे एंड फिर अब्रॉड शिफ्ट हो गए, या फिर अब्रॉड में ही थे, वहीं से कनेक्शन था। यहाँ पर आना जाना इनका लगा रहता था बिकॉज इनकी फैमिली यहाँ पर है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है, एंड कुछ के लिए मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी रहा प्लस फैमिली इश्यूज़ भी रहे, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो ये चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको बहुत हर्ट किया है। एक्चुअली आपके पार्टनर ने हमेशा अपने करियर को चूज़ किया, अपनी फैमिली को चूज़ किया, और कुछ के लिए तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है, कुछ कहा ही नहीं है कि रीज़न क्या है आखिर इस तरीके से करने का, यही नहीं समझ में आ रहा। ओके, ऑलराइट, आई थिंक कि 1 साल तक आपका कुछ ऐसा चलता रहा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखता है कि 1 साल तक ऐसा चलता रहा कि जो भी आपके पार्टनर ने बताया ठीक था वो तो, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जहाँ पर जाकर के आपके सामने कुछ सच्चाइयाँ खुली आपके पार्टनर की, जैसे कि वो मैरिड है या जैसे कि वो डिवोर्सी है, ठीक है, इस तरीके की कोई सच्चाई खुली। या फिर अब्रॉड में उनकी ऑलरेडी कोई फैमिली है, ठीक है, ऑलरेडी वो मैरिड है और वो आपके साथ भी थे और उनके साथ भी थे। कुछ इस तरीके की कोई ना कोई बात आपके सामने आई, देन उसके बाद में चीज़ें ख़राब हुई हैं इस रिश्ते में। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी दिखता है, तो साफ दिखता है कि धोखा है, ठीक है, क्लियर दिखता है यहाँ पर कि धोखा है। 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी इश्यूज डेफिनेटली, क्वीन ऑफ कप्स, यस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये चीज़ रही है। किसी के साथ तो ये चीज़ हुई है कि ये ऑलरेडी मैरिड थे, ये चीज़ आपके सामने बाद में आई। थर्ड पार्टी इश्यूज़ डेफिनेटली दिखते हैं मुझे यहाँ पर, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। एंड आप बस इंतज़ार करते रहेंगे मासूमियत में, और जब चीज़ें खुली तो आप शॉक रह गए कि ये क्या हो गया, एंड लाइफ फिर ऐसी हो गई बिल्कुल स्टक। ये मुझे यहाँ पर दिखता है। उसके बाद में आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत हुए हैं आप दोनों के, मुझे ऐसा लगता है। कुछ आपने बोला, कुछ उन्होंने बोला, एंड यहाँ पर मैं जो भी मैसेजेस बता रही हूँ ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ सेम रेजोनेट करे। मैंने पहले कुछ बोला तो हो सकता है वहाँ से आपको कुछ मीन्स कि आपको ये करना है कि जो आपसे रेजोनेट करता है सिर्फ आपने वो लेना है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो हर तरीके के मैसेज आएंगे, मैं हर तरीके के मैसेजेस दूंगी, एंड आपको बस वही पिक करना है जो कि आपका है, ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट्स बहुत हुए हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिखते हैं, और मुझे ये भी लगता है कि आपके पार्टनर ने जो पहले आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा जीता, कुछ प्रॉमिसेस भी किए कि जैसे कि आपके साथ शादी करेंगे, एंड ये सारी चीज़ें बाद में राज खुलता कि ऑलरेडी मैरिड है, या फिर बाद में थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो जाते हैं, मैरिड भी नहीं है तो थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो जाते हैं, एंड फिर कहाँ गए वो प्रॉमिसेस, कहाँ गए वो वादे, और आप जो है मीन्स कि आप एक तरीके से आपके लिए तो वही सिचुएशन बन गई ना कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा आ जाना कि क्या हुआ क्या ही अचानक से। काफ़ी टाइम तक तो आप इससे ही नहीं उभरे, आप इसी को नहीं समझ पाए कि एकदम से क्या हो गया, क्योंकि आपने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जिस तरीके से ये पर्सन आपसे डील करते थे, जिस तरीके से पर्सन आपसे बातें करते थे, आपको कभी लगता नहीं था कि ये कुछ ऐसा कर देंगे या फिर ये कुछ ऐसा करेंगे कि अचानक से बात करनी बंद कर दी, या फिर जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलते थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो आपको कभी ये नहीं लगा कि ये आपको फैमिली के सिर्फ छोटे से प्रेशर की वजह से छोड़ देंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रही हैं पास्ट में,
जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, मेंटली भी और इमोशनली भी, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड अब मैं देखती हूँ प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट की एनर्जीज़ देखते हैं एंड फिर मैं देखूँगी आपके नेक्स्ट 72 आवर्स। ठीक है, लेट्स सी। प्रेजेंट की एनर्जीज़ की बात करते हैं अब। सो या गाइस, शुरू करते हैं और देखते हैं कि अभी प्रेजेंट में क्या एनर्जीज़ हैं। लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। द वर्ल्ड, जजमेंट, द मून, बॉटम द डेक से है टावर, यहाँ पर ये दिखता है कि अभी भी कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप से नहीं निकले हो। कुछ के मन में तो ये है कि आपको किसी तरीके का जस्टिस चाहिए, ठीक है। एंड कुछ के लिए यहाँ पर ये है कि आपको अभी भी पूरी चीज़ें क्लियर चाहिए। आई थिंक अभी भी आप स्टक हो कुछ चीज़ों को लेकर के, इस रिलेशनशिप में अभी भी स्टक हो आप, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। एक्चुअली ये वर्ल्ड का कार्ड देख करके मुझे ये लग रहा है कि अभी भी, मैं क्या बोलती हूँ, एक साइकिल जो होता है ना किसी कपल्स के बीच में, क्या होता है वो साइकिल्स तब तक पूरा नहीं। ओके, ठीक है। ओके, सो आई थिंक अभी भी आप पूरी तरीके से इस चीज़ से नहीं निकले हो, ये मुझे लग रहा है। कुछ है जो आप जानना चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ तो है। एक्चुअली आप निकलने की कोशिश तो बहुत कर रहे हो बट निकल नहीं पा रहे हो, वो चीज़ें नहीं जा रही दिमाग से आपके। एंड आपको कुछ क्लियरिटी चाहिए, किसी ना किसी तरीके की कोई ना कोई क्लियरिटी चाहिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, सन, चैरियट। एक्चुअली अभी भी आपको कहीं ना कहीं होप है, आप बहुत परेशान हो, ये मुझे दिख रहा है। आप रात में भी नहीं सो पा रहे हो ठीक से, कुछ सवालों के जवाब आपको चाहिए और कुछ क्लियरिटी भी चाहिए आपको। ये भी दिखता है मुझे यहाँ पर कि क्या रीज़न है कि आपके पार्टनर ने इस तरीके से किया। एंड कहीं ना कहीं आपको एक होप है कि ये वापस आएंगे ज़रूर, इस तरीके का कोई ना कोई कॉन्फिडेंस है आपके मन में। अब ये आपके इंट्यूशन है या क्या है, बट ये कॉन्फिडेंस है कि ये आएंगे ज़रूर आपके पास वापस। शायद आपको कोई ना कोई साइन ऐसा मिलता रहता है इनकी तरफ से कि आपको ये फील होता है कि अभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी भी कुछ ना कुछ बाकी। जैसे कि ये पता चलना किसी से कि आपके बारे में आपके पार्टनर ने पूछा है कि आप क्या कर रहे हो, आपके हालचाल क्या हैं। सो कुछ ऐसी चीज़ें देख कर के आपको लगता है कि अभी कुछ होप है, शायद ये वापस आएंगे या वापस आएंगी। सो मुझे लगता है कि आपको एक होप है, लेकिन आप बहुत परेशान भी हो। एंड मुझे ये भी लगता है कि शायद किसी ने आपको ये चीज़ बोली है, किसी से आपने गाइडेंस ली या फिर किसी से रीडिंग करवाई, उन्होंने आपको ये चीज़ बोली है कि चांसेस हैं इनके वापस आने के। कुछ तो है जो कि एक होप जगाती है आपके मन में, जिसकी वजह से आप आपकी एनर्जीज लो हैं। मीन्स कि यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स से आप काफ़ी बारी बहुत परेशान हो जाते हो, लेकिन फिर भी होप है। तो ये होप किसी ने तो दिलाई है, कहीं ना कहीं से तो आई है, कुछ ना कुछ तो ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से ये होप जो है आपकी है अभी भी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स। आपका ये है कि आपका प्यार सच्चा है, आपका मानना ये है, और आप जो है ये भी जानते हो कि कहीं ना कहीं आपने अपना 100% दिया है
और आप बस वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आएंगे, बिकॉज आप काफ़ी हीलिंग कर रहे हो, एनर्जी क्लींस वगैरह, इनर वर्क वगैरह, एंड उसी के साथ मैनिफेस्टेशंस भी बहुत कर रहे हो। एंड आपको एक यकीन है कि आपका प्यार इतना सच्चा है कि वापस आएंगे और आपकी वापस से इनसे बात होगी। कुछ ऐसा फील कर रहे हो आप बहुत स्ट्रांगली। यस, आप कहीं ना कहीं इनर वर्क कर रहे हो बहुत ज़्यादा। आपको लगता है कि आपकी डेस्टिनी है इनके साथ और इसीलिए आप इतना ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हो। डेफिनेटली किसी से आपने रीडिंग ली है और उन्होंने बोला है कि होप है आना, एंड आई थिंक कि आप उनके ऊपर बहुत बिलीव करते हो या ट्रस्ट करते हो। सो आपको लगता है कि ये होगा, या फिर मैं बोलूँ कि एक होता है ना कि कोई रीडिंग करे हमारे लिए, तो चाहे वो चीज़ हो ना हो, वो एक प्रेडिक्शन है, ठीक है। इंसान प्रेडिक्शन दे रहा है, अब वो एनर्जीज़ पे डिपेंड करते हैं कि वो किस तरीके से होती है या होती है नहीं होती है, क्योंकि एनर्जीज़ चेंज हो जाती हैं। तो वो कोई वो नहीं है कि पत्थर पे लिखी हुई लकीर है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको उस रीडिंग से इतना कॉन्फिडेंस मिला है कि आपको ये लगता है कि अभी भी है कुछ ना कुछ करने को, एंड आप कहीं ना कहीं इनर वर्क कर रहे हो, बिकॉज आपको लगता है कि इनके साथ आपकी डेस्टिनी है, इनके साथ आपका फ्यूचर है। सो किसी से तो आपने गाइडेंस ली है और काफ़ी अच्छे से आप इनर वर्क कर रहे हो, या फिर आप खुद एक हीलर हो, ठीक है। आप खुद एक साइकिक एबिलिटीज़ आपके अंदर हैं, इंट्यूटिव हो बहुत ज़्यादा, और आपकी इंट्यूशन ही आपको बोलती है। या तो आप रीडर हो, हीलर हो, या फिर आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ हैं, या आप इंट्यूटिव हो बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपको लगता है कि अभी भी कुछ हम कर सकते हैं, एंड आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, कुछ स्पिरिचुअली कुछ कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। तो ऐसा कुछ प्रेजेंट है। अगर आपसे ये रेजोनेट करता है सो डेफिनेटली नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए ही होंगे। लेट्स सी, अब आपके नेक्स्ट 72 आवर्स देखते हैं। सो या गाइस, देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड में। ओके, डेथ, चैरियट, द लवर्स, जस्टिस, जजमेंट। मैंने 4 कार्ड्स लिए बिकॉज मैं अब इनको क्लियर करने वाली हूँ टैरो कार्ड से। बट उससे पहले जो मुझे यहाँ पर दिखता है, कुछ लोगों के लिए कोई टॉक्सिक पर्सन से या टॉक्सिक रिलेशनशिप से एंडिंग है, ठीक है। बिकॉज नेक्स्ट 72 आवर्स में आप में से कुछ लोग किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हो जो कि दरअसल आपका हकीकत में ही आपका सोलमेट है, ठीक है। और कुछ लोगों को जस्टिस मिल रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में, एंड कुछ लोगों का कुछ एंडिंग हो रही है किसी ना किसी तरीके की, कोई टॉक्सिक सिचुएशन से आप निकल रहे हो, ठीक है। एंडिंग दिखती है यहाँ पर मुझे नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए, कुछ लोगों के लिए। अब देखो 3-4 एनर्जीज़ हैं, सो आप देखिएगा आपसे किस तरीके से रेजोनेट करती है। आप आगे देखिएगा नेक्स्ट 72 आवर्स आपके कैसे रहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप या किसी टॉक्सिक सिचुएशन से आप निकलने वाले हो, कुछ एंड होने वाला है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लगता है कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो इन नेक्स्ट 72 आवर्स में, किसी ऐसे पर्सन से जिससे मिलते के साथ ही आपको एक अलग एनर्जी फील होगी, एक अलग अट्रैक्शन फील होगी। वो कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाना, राइट। सो उनको देख करके आपका कुछ वैसी एनर्जी होगी, ठीक है। गर्मी में भी सर्दी लगना, ठीक है, वैसा कुछ रहेगा, और सर्दी में भी पसीने छूटना, वैसा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए जस्टिस है। अगर किसी पर्सन को देख कर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, या आपको गर्मी है, आपके इन्वायरमेंट में गर्मी लेकिन आपको सर्दी लग रही है उसको देख कर के, या फिर ठंड है और गर्मी लग रही है उसको देख कर के, इट्स मीन्स कि वहाँ पर कोई ना कोई कनेक्शन है आपका उनके साथ। मीन्स कि वो आपके सोलमेट या ट्विन हो सकते हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, ठीक है। लेट्स सी, फिर भी हम कुछ क्लियर तो डेफिनेटली करेंगे। एट ऑफ सोर्ड्स,
10 ऑफ सोर्ड्स, सी 9 ऑफ वॉन्ड्स, सारे कार्ड्स ऐसे कैसे आ रहे हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। सब आप खुद देख लीजिए, डेथ कार्ड को हमने क्लियर किया है। तो एंडिंग देख लो, इनर कंप्लीशन, कंप्लीशन, स्टक एनर्जी। काफ़ी टाइम से आप किसी स्टक एनर्जी में चल रहे थे, किसी स्टक रिलेशनशिप में चल रहे थे, जो कि आपके लिए काफ़ी पेनफुल हो रही थी सिचुएशन। एंडिंग हो रही है भाई, आपको कोई ना कोई क्लियरिटी मिल रही है नेक्स्ट 72 आवर्स में, जिसकी वजह से आप खुद ही एंड करने वाले हो सारी चीज़ों को, ठीक है। कोई टॉक्सिक पर्सन की वजह से, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है, बट कुछ ऐसा कि कोई रिश्ता आप एंड कर रहे हो किसी के साथ, या फिर किसी का इंतज़ार करना आप छोड़ रहे हो, क्योंकि आपको कोई ना कोई क्लियरिटी इन नेक्स्ट 72 आवर्स में मिल रही है, ठीक है। एंड लेट्स सी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, हर्मिट। इन नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि कुछ सेल्फ रियलाइजेशंस होने वाली हैं। आपको खुद से जो वो इंट्यूशन आना होता है ना, आप मैसेज चैनल करोगे, आपको इंट्यूशन आएगी कि आपको क्या करना क्या नहीं करना, और जिस तरफ भी आप मुड़ोगे इस नेक्स्ट 72 आवर्स में, जिस तरफ भी आप डिसीज़न लोगे अपने फ्यूचर को लेकर के, एक्चुअली वो ही आपकी लाइफ में अबंडेंस, गुड लक, सब कुछ लेकर के आ रहा है। सो आई थिंक कि कोई आप बड़ा डिसीज़न ले रहे हो इन नेक्स्ट 72 आवर्स में से, आप में से कुछ लोग कोई बिग डिसीज़न अपने फ्यूचर को लेकर के, अपनी आई हुई इंट्यूशन से या फिर सेल्फ रियलाइजेशन से, वो आपकी डेस्टिनी है, आप अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड लेट्स सी, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, डेथ एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके जी। सो कुछ लोगों का लगता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप, जैसे मैंने बोला, आप अपने सोलमेट से मिलोगे डेफिनेटली। ये आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं जिनके साथ आपकी शादी होगी, ये मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। लेकिन शादी होने से पहले बहुत सारे तांडव होने बाकी हैं, शादी होने से पहले बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, ये मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखता है। आपका ट्विन कनेक्शन यहाँ पर दिखता है, बिकॉज जिस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है, जिस तरीके से ये वाला कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स है, हाई लेवल ऑफ सोलमेट से ट्विन कनेक्शन में आप जाने वाले हो, मीन्स कि आप अपने ट्विन या सोलमेट से मिलने वाले हो, या आपकी डेस्टिनी में है, आपके डेस्टाइन पार्टनर है, बट उससे पहले बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरोगे, ये मुझे यहाँ पर दिखता है, ठीक है। सो ये नेक्स्ट 72 आवर्स कुछ ऐसे होंगे आपके लिए कि लाइफ का बदल जाना, ठीक है, आपकी लाइफ बदलेगी, आप किसी कन्फ्यूज़न में उससे बाहर निकलोगे, एंड कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन है। और ट्रांसफॉर्मेशन यही है कि अगर हम अपने सोलमेट या ट्विन से मिलते हैं तो वो किसी ट्रांसफॉर्मेशन से कम नहीं है, कि हमारी लाइफ ऐसी चल रही है जहाँ पर हम उदास है, स्टक है, कंफ्यूज है, और वहाँ पर हमें कोई एक ऐसा इंसान दिखता है कि हाँ भाई यही है मेरा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर वो एक ट्रांसफॉर्मेशन ही समझ लो, वक्त बदलना, ठीक है। अगर आपको आपका ट्रू लव मिलता है तो आप तो यही कहोगे ना कि मेरी किस्मत ही बदल गई, राइट, क्योंकि आज के टाइम में ट्रू लव मिल किसको रहा है, सो वही है यहाँ पर। ओके, एंड लास्ट कार्ड है जिसे हम क्लियर करेंगे, सन, हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 3 मेजर अरकाना, चौथा जस्टिस। डेफिनेटली आपको मिल रहा है जस्टिस, ओके, डेफिनेटली आपकी विश थी जस्टिस, बिकॉज कोई भी ऐसा था जिसके साथ आपके बहुत झगड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं,
एंड आपको काफ़ी हर्ट किया गया है। मुझे कुछ लोगों के लिए सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी फैमिली के साथ भी शायद आई थिंक बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये जो जस्टिस है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। आपको ये मिल रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में, बिकॉज़ यहाँ पर कार्ड्स ही कुछ ऐसे कि मैं कुछ कह ही नहीं सकती। जहाँ पर मेजर अरकाना बैक टू बैक हो वहाँ पर मैं कुछ नहीं कह सकती। 4-5 मेजर अरकाना निकले आपके लिए। जस्टिस पक्का, आपकी ये विश पूरी हो रही है एंड आपको इंट्यूशन आ गई होगी। ये रीडिंग से पहले इंट्यूशन आपको आ चुकी होगी, आपको फील हो चुका होगा कि जस्टिस मिलेगा, बिकॉज आप इंट्यूटिव हो। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है एंड आपके अंदर कुछ साइकिक एबिलिटीज़ भी हैं जिससे कि आप चैनल भी कर पाते हो। बट मुझे कुछ लोगों का लगता है कि वो समझ चुके हैं अपनी इस पावर को, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ये लगता है कि शायद आप बिलीव नहीं करते अपने इंट्यूशन पे। बट जब चीज़ें घटेंगी, जैसे आपने, कुछ लोगों क्या होता है बैठे बैठे कुछ ख्याल आता है और हम वो सोचते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही आ गया बैठे बैठे, बट जब थोड़ा टाइम बीतता और वैसा हो जाता है ना तो वो सोचते हैं अरे ये तो मैंने सोचा था, ये तो मेरे दिमाग में आई थी बात। एक्चुअली वो उनको इंट्यूशन आती है, ठीक है। वही है कि बिलीव नहीं कर पाते लेकिन वो चीज़ उन्हें पहले ही मालूम चल जाते, तो वैसा कुछ मुझे दिखता है आपका। जस्टिस आपको मिल रहा है, क्लियरिटी मिल रही है, ठीक है। एंड कुछ लोग अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को भी पहचान रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में, ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।